नमस्कार विद्यार्थियों आप अपने चैनल जोगी हिंदी एजुकेशन के माध्यम से हम हिंदी पढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थियों आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर्वनाम। हिंदी में बड़ा अच्छा टॉपिक है सर्वनाम। व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम देखते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, पहले हम सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम में क्या होता है? शाब्दिक अर्थ सबका नाम। जो सर्वनाम है उसका शाब्दिक अर्थ होता है विद्यार्थियों सबका नाम। और सर्वनाम है क्या? सर्वनाम की यदि परिभाषा देखें तो सर्वनाम है क्या? तो सर्वनाम की परिभाषा की बात करें तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द, सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात यूं कहें मित्रों कि जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। अब बात करें जैसे उदाहरण से कि कैसे काम आते हैं। तो देखो हमने पढ़ा मोहन जा रहा है। हमने उदाहरण तौर पर पढ़ा मोहन जा रहा है। तो देखो मोहन जा रहा है, तो विद्यार्थी देखना मोहन जा रहा है, तो मोहन जा रहा है, ये हमारे पास जो मोहन शब्द था ये क्या था? संज्ञा था ना। हमने पढ़ा है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। लेकिन हमने पढ़ा है तो मोहन क्या है? संज्ञा है। यहाँ पर मोहन क्या है? संज्ञा। अब इसी मोहन को यदि हम ऐसे कह दें वह जा रहा है। अब बच्चों देखिए वह जा रहा है, तो विद्यार्थियों वह शब्द है जो अब यहाँ क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। क्योंकि ये किसके स्थान पर काम आया? क्योंकि यह संज्ञा के स्थान पर काम आया। संज्ञा के स्थान पे पहले मोहन था, मोहन की जगह में क्या कर दिया? वह जा रहा है, तो ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो बच्चों स्पष्ट हो गया होगा आपको कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम देख लेते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? जैसे अब उदाहरण जैसे हम देख लेंगे, इसके उदाहरण भी देख सकते हैं बच्चों कि उदाहरण इसके कौन कौन से होते हैं। उदाहरण होते हैं मैं, तुम, आप, वह, मैं, तुम, आप, वह, यह, क्या, है ना। और कुछ, कौन, क्या, कब, कैसे। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं बच्चों, बहुत सारे उदाहरण ऐसे हो सकते हैं आदि। तो ये तो हो गए। अब हम देखते हैं इसके भेद कितने प्रकार होते हैं, इसके सर्वनाम के भेद। अगला जो हमारा है वह सर्वनाम के भेद। पहले हम भेदों को देखेंगे और फिर एक एक भेद को आराम से पढ़ेंगे बच्चों। भेद देखते हैं इसके। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जो सर्वनाम के भेद होते हैं वो कितने होते हैं?
सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और 6 भेदों में से कौन कौन से? पहला भेद की यदि हम बात करें तो पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो पहला भेद होता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम होता है बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम। जो पहला भेद होता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। और इस भेद में बच्चों हम देखें तो कौन कौन से आएंगे? मैं, है ना, और मैं हम कह सकते हैं, हम भी हो सकता है, मैं, हम, तुम, है ना, और तुम के अंदर तू, आप, है ना, और, है ना, और इसका अर्थ होता है वह, यह, आप, और आ सकता है वह, और वह में आ सकता है यह और आप, यह, आप। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं दूसरा जो सर्वनाम है वो होगा हमारे पास, दूसरा होगा जो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा होगा जो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा जो सर्वनाम होगा वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से हो जाएंगे? यह, वह। मित्रों यह और वह कि निश्चित निश्चयवाचक है ना। तीसरा देखेंगे हम जो है ना, अनिश्चयवाचक। कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की यदि हम बात करें तो इसमें हो जाएंगे कोई, कुछ, कोई, कुछ, कोई और कुछ आ जाएगा बच्चों, कोई और कुछ, कोई और कुछ। चौथा हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये चौथा जो सर्वनाम होगा वो होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएंगे कौन, कौन, क्या, कब, कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कब, कहाँ और क्यों, और क्यों, ये आ जाएगा बच्चों, है ना। अगला है पांचवा, और पांचवा आ जाएगा बच्चों संबंधवाचक। कौन सा जाएगा? संबंधवाचक। और संबंधवाचक सर्वनाम में बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा बच्चों? संबंधवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक सर्वनाम में बच्चों हो जाएगा जो, सो, जो, सो, जैसा, वैसा, जैसा, वैसा, जो, सो, जैसा, वैसा। ठीक है। और छठा हो जाएगा बच्चों अपने पास, हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम बच्चों। और निजवाचक सर्वनाम की यदि हम बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा बच्चों, है ना, आप, आप और स्वयं। आपकी भाई किसकी बात करेगा? स्वयं की बात करेगा बच्चों। तो बच्चों ये थे सर्वनाम के 6 भेद जो हम देख रहे हैं बच्चों। अब हम एक एक सर्वनाम को विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बैठ जाता हूं। देखते मित्रों, एक एक को देखते हैं बच्चों। पहला जो सर्वनाम है हमारा वह है, उसको देखते हैं। पहले जो हमने पढ़ा है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम है वो है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, इसकी पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, परिभाषा, उसके बारे में हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं कुछ बोलने वाले। पुरुषवाचक सर्वनाम मित्रों बोलने वाले, बोलने वाले,
बोलने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले, और या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, बोलने वाले, सुनने वाले, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए बोलने वाले, सुनने वाले, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया बोलने वाले, सुनने वाले, या अन्य किसी व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है ना, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। उसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा उसके कितने भेद होंगे? तीन भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके कितने भेद होंगे? तीन भेद होते हैं। पहला होगा बच्चों, वो होगा उत्तम पुरुष। कौन होगा? उत्तम पुरुष। पहला होगा उत्तम पुरुष, है ना दोस्तों। दूसरा होगा बच्चों मध्यम पुरुष। पहला उत्तम, दूसरा मध्यम पुरुष। और तीसरा होगा बच्चों, वो होगा, है ना, तीसरा कौन सा होगा? अन्य पुरुष। पहला उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा अन्य पुरुष। पहला कौन सा होगा? उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम और तीसरा होगा अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम में क्या होगा? उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम में होगा जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, है ना, बोलने वाला, जिन शब्दों का प्रयोग कौन? बोलने वाला। जिन शब्दों का प्रयोग कौन करेगा मित्रों? बोलने वाला करेगा। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। किसके लिए करता है? स्वयं के लिए करता है, अपने लिए करता है, अपने लिए करता है। वह कौन सा सर्वनाम होता है बच्चों? वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अपने लिए करता है, वहां उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। वहां उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। वह कौन सा सर्वनाम होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब देखो बच्चों, आप अपने लिए कौन कौन शब्दों का प्रयोग करते हो बोलने के लिए? उदाहरण, जैसे आप अब खुद बोलोगे, किसी दूसरे से बात करोगे तो कौन शब्दों का प्रयोग करोगे? जैसे मैं, मेरा ये हो गया तो मैं, मेरी। करेंगे मित्रों हम बच्चों ऐसे करेंगे, मैं, मेरी, हम, हमारे, है ना, मैं, मेरी, हम, है ना, हमारे। ऐसे करेंगे बच्चों, मैं, मेरी, हम, हमारे और हमको। मुझको कह दीजिए दोस्तों, बच्चों, मुझको, हमको, है ना, ऐसे तो करते हैं, हमको, है ना। और कौन से? मैंने या हमने।
और बच्चों जहां इन शब्दों का प्रयोग होगा वहां कौन सा सर्वनाम होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। बच्चों जहां मैं, मेरी, हम, हमारे, मुझको, हमको, मैंने, हमने आदि शब्दों का प्रयोग होगा वहां कौन सा होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब देखते हैं दूसरा, मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में क्या होगा? मध्यम पुरुष में है ना जिन शब्दों का प्रयोग 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 अब जिन शब्दों का प्रयोग है ना बोलने या सुनने वाले के लिए करता है, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, सुनने वाले के लिए करता है, सुनने वाले के लिए करता है जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है वहां कौन सा सर्वनाम होता है? वहां मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, वहां मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, वहां मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, है ना? किस किस शब्दों का यूज करेगा बोलने वाला, है ना? वहां कौन कौन से होता है? जैसे तू, हम दूसरे से बात करें तू शब्द का प्रयोग होगा, सॉरी मित्रों, तू शब्द का प्रयोग होगा, तू, है ना? तुम, तुम, है ना? और आप, आपका, आप, आपका, तू, तुम, आप, आपका, है ना? और तुम्हारा, आपने, तुम्हारा, और बच्चों आपने, ये सब यूज करेंगे हम, है ना? और उसके बाद है ना तुझको या तुमको, है ना? तुमको, ये तो इनका प्रयोग होगा ना आदि। तो जहां इन शब्दों का प्रयोग होगा वहां मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और तीसरा है वह अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होगा? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग 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 बोलने वाला किसी अन्य के लिए करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी के लिए करता है, अन्य किसी के लिए करता है, अन्य किसी, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी के लिए करता है, अन्य किसी के लिए करता है, के लिए करता है, वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। वहां कौन सा सर्वनाम होता है बच्चों? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, अब देखते हैं कैसे, कौन कौन शब्द यूज करेगा। वहां यह, वह, है ना, वे, उसे, उनकी, है ना, और उन्होंने या उसने, है ना, उनका आदि शब्दों का प्रयोग करेगा। तो बच्चों यह, वह, ये, वे, उनकी, उन्होंने, उसने, उनका आदि शब्दों का प्रयोग होगा, वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो बच्चों इन तीनों सर्वनामों को हम एक छोटे से चित्र से पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। तो देखिए ये कोई बच्चा है मित्रों, ये कोई कौन है? बच्चा है, ये कोई बच्चा है। पहला ये जो कोई बच्चा है ना, ये मान लीजिए ये उत्तम है, ये कौन है? उत्तम, ये कौन है? उत्तम, है ना। और दूसरा है ये बच्चों, ये एक बच्चा है ना, ये कौन है? ये इसको कह दें हम कि ये कौन है? मध्यम है, ये कौन है? मध्यम। ये उत्तम है तो ये कौन है? मध्यम। और अगला बच्चों ये तीसरा है ना, ये तीसरा है। तो इसकी यदि हम बात करें तीसरे की,
तो ये कौन है? अन्य है। ये कौन है? अन्य। तो देखते हैं, जब ये इससे कुछ बोलेगा अपने बारे में, ये इससे कुछ अपने बारे में बोलेगा तो कौन शब्द का उपयोग करेगा बच्चों? ये जब अपने लिए बोलेगा तो ये शब्द का प्रयोग करेगा, वो करेगा मैं या मेरी। करेगा नहीं करेगा बच्चों? अर्थात जब ये बोलेगा तो मैं, मेरी, हम, हमारे, हमको, हमके, हमारे, हमने, ये सारे शब्द बोलेगा। लेकिन जब ये दोस्तों इससे बोलेगा, अपने लिए जब ये बोलेगा तो ये इन शब्दों का प्रयोग करेगा। लेकिन जब ये इससे कहेगा कुछ, इसको संबोधित करेगा, तो इसको संबोधित करेगा तो बच्चों ये क्या कहेगा? ये शब्द करेगा तू। इससे करेगा कौन सा यूज करेगा? ये तू, तुम्हारा। करेगा नहीं करेगा? है ना? तो ये कौन सा हो जाएगा? मध्यम। लेकिन बच्चों जब ये दोनों मिलकर इसके बारे में बात करेंगे तो ये शब्द यूज करेंगे यह, वह, है ना, वे और उनके और उसके, है ना, ये करेंगे ना। तो ये दोस्तों तीसरा, तो इसको कहेंगे उत्तम, इसको कहेंगे मध्यम और इसको कहेंगे अन्य। तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। अगला सर्वनाम है बच्चों जो है हमारा, अगली बात करें हम दूसरा सर्वनाम, उसकी बात कर लें तो बच्चों वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है बच्चों वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम की बच्चों हम बात कर लें तो बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा? जिन सर्वनाम शब्दों का, जिन सर्वनाम शब्दों का, जिन सर्वनाम शब्दों से मित्रों, जिन सर्वनाम शब्दों से प्राणियों, वस्तुओं, जिन सर्वनाम शब्दों से प्राणियों, वस्तुओं और बच्चों घटना का निश्चित बोध होता है। घटना का निश्चित बच्चों घटना का निश्चित बोध होता है। निश्चित बोध होता है बच्चों जिन सर्वनाम शब्दों से प्राणियों, वस्तु, घटनाओं का निश्चित बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाएगा? उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित घटना का बोध होता है, निश्चित प्राणी, निश्चित वस्तु का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब निश्चित बोध होता है, जैसे उदाहरण से देखें तो क्या देखेंगे? उदाहरण से यह अच्छा है, वह नहीं। यह अच्छा है, यस कह दें। यह अच्छा है, वह नहीं। यह अच्छा है, वह नहीं। अब किसी वस्तु के बारे में अच्छा के बोध रखें, यह तो अच्छा है लेकिन वह अच्छा नहीं है, निश्चित है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, है ना। ऐसे कह दें यह कौन है, वह अशोक है। यह कौन है? वह अशोक है। अब देखो बच्चों यह निश्चितता का बोध हो रहा है। यह कौन है पूछा है तो ये पता लग गया कौन है, अशोक है। तो कौन होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, है ना। यह ऐसे कह दें वह मोर को देखो, बता है निश्चित है। वह मोर को देखो कितना सुंदर है, कि मोर को देखो कितना सुंदर है। तो बच्चों ये कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा।
तो निश्चितता का बोध हो रहा है ना, सभी शब्दों से निश्चितता का बोध हो रहा है, तो कौन सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं हम, तीसरा हो जाएगा बच्चों, तीसरा होगा अनिश्चयवाचक, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चितता का बोध होगा बच्चों, यहाँ निश्चित वस्तु का बोध हो रहा था एक में तो, लेकिन बच्चों इसमें होगा अनिश्चितता का बोध, अर्थात अनिश्चित जिन सर्वनाम शब्दों से जिन सर्वनाम शब्दों से है ना, किसी निश्चित प्राणी से किसी निश्चित प्राणी वस्तु या घटना का निश्चित बोध नहीं होता बच्चों, निश्चित बोध नहीं होता, वह बच्चों कौन सा होता है, अनिश्चित, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, बच्चों वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, वहाँ कौन सा सर्वनाम होता है बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, वह कौन सा सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे अब बात करेंगे हम, जैसे है ना, जैसे की बात करें तो कोई कुछ है ना, किसी आदि है ना। अब उसके उदाहरण देखते हैं एक बार, है ना, प्राणियों के लिए। अब जैसे प्राणियों के लिए आएगा, ये शब्द हो जाएगा प्राणियों के लिए, किसके लिए, प्राणियों के लिए। या जीवों के लिए आएगा तो क्या आएगा, देखो बच्चों, प्राणियों के लिए आएगा तो कोई किसी के लिए आएगा, कोई किसी के लिए, किसी शब्द आएगा, है ना। और यही वस्तु के लिए आएगा, है ना, यदि यही वस्तु के लिए आएगा तो क्या आएगा, कुछ आएगा, कुछ, है ना, कुछ का प्रयोग होगा, है ना। जैसे स्कूल में कुछ खा लेना, है ना, बच्चों के लिए किसने कहा है कि स्कूल में कुछ खा लेना, क्या कहा है कि स्कूल में कोई किसी से कह रहा है, अर्थात किसी बच्चे से उसकी मम्मी कह रही है, बच्चा बेटा स्कूल में कुछ खा लेना, तो वस्तु के लिए आया है ना, कुछ खा लेना, है ना, तो कुछ स्कूल में कुछ खा लेना, है ना। ऐसी अनिश्चय है ना। ऐसी दूसरा लिख दी उदाहरण कि दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है, आया है। अब बच्चों निश्चित नहीं है कौन है, कोई भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, कोई अलग, है ना, जिसका हम अनजाने वो हो सकता है, लेकिन पता नहीं है ना कोई, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों ले लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना।